नशेड़ी कंगना कहाँ मिलेगी? बीजेपी के नशेड़ी कंगना कहाँ मिलेगी? बीजेपी के। जो पेपर लीक का दर्द है उसे लेके जंतर मंतर पे हमारे बच्चे बैठे हुए थे। उनको गटर जनरेशन कहा गया है। हिंदुओं की बेटियों को बॉडी काउंट और ड्रग्स एडिक्ट और नशेड़ी और पता नहीं क्या क्या इन्होंने आज कहा है। का सर्टिफिकेट दे दे, वो क्या है? वो गटर का कीड़ा वो है। हमारी बच्चियों को जो नाम दे रही है वो खुद है। मोदी जी ने बच्चों को लिए फ्रेंड्स बोला और ये बच्चों को नशेड़ी बोलती है, तो ये खुद एक नशेड़ी सांसद है। अभी इनको जंजी से पाला नहीं पड़ा ना, मोदी जी का पाला पड़ गया जंजी से। दफ्तर में नशेड़ी सांसद कहाँ मिलेगी? बीजेपी के दफ्तर में। गटर के कीड़े कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। भ्रष्टाचारी कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। कंगना राणावत मंडी से सांसद है भाजपा की। आप ये देखिए जो उनकी जो भाषा थी, जैनजी के लिए उनकी भाषा थी गटर जनरेशन। तो आप ये देखिए जैनजी जो है, आप उनके तो बच्चे हैं नहीं, तो उन्हें क्या पता बच्चों का दर्द, क्या पता उनको पेपर लीक का दर्द क्या होता है, क्या पता उनको कि जब बच्चे पूरे साल मेहनत करते हैं, उसके बाद पेपर में बैठते हैं, पेपर देते हैं पूरी मेहनत से और पेपर लीक हो जाता है। ये तो पता चल जाती है पेपर लीक हो गए, नहीं तो सत्ताधारियों ने तो अपनी गोटियां सेट की होती है कि किस किस को सीटें देनी है मेडिकल में या इंजीनियरिंग में या किसी भी उसमें डिपार्टमेंट में। जो पेपर लीक का दर्द है उसे लेके जंतर मंतर पे हमारे बच्चे बैठे हुए थे। उनको गटर जनरेशन कहा गया है। हिंदुओं की बेटियों को बॉडी काउंट और ड्रग्स एडिक्ट और नशेड़ी और पता नहीं क्या क्या इन्होंने आज कहा है। मैंने भी आपकी मीडिया के माध्यम से ही मुझे पता लगा है कि इन्होंने इस तरीके की बातें की है। अब हम ये चाहते हैं, देखिए इसका जो बैकग्राउंड है, ये मैं फोटो लेके खड़ी हुई हूँ, ऐसी तमाम फोटो मेरे पास पड़ी हुई है और आप इंटरनेट पे देखेंगे आपको भी मिल जाएगी। तो इनका बैकग्राउंड खुद का नशे से आता है, खुद ये नशे की आदी है। इनको पता नहीं होता नशा करने के बाद कि मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही हूँ। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि इनकी या तो जुबान कंट्रोल में होगी, नहीं तो इनका भी इस्तीफा इसी तरीके से लिया जाएगा जैसे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया गया है देश के अंदर। जी की ताकत को समझ गए और उन्होंने इस्तीफा ले लिया धर्मेंद्र प्रधान का, लेकिन ये क्यों नहीं समझ पा रही? देखिए अभी इनको जंजी से पाला नहीं पड़ा ना, मोदी जी का पाला पड़ गया जंजी से। जंजी का उन्होंने क्रिएटिव माइंड देख लिया कि प्रोटेस्ट में ये सब भी हो सकता है। इनको भी पता है कि प्रोटेस्ट में ये सब भी हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि ये मोदी जी की चमचागिरी में इतनी व्यस्त हो कि किसी मंत्रालय की चाहत में इतनी व्यस्त हो कि इन्हें कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। इन्हें सब कुछ जो है सही लग रहा है जो मोदी जी करते हैं या जब मोदी जी की सत्ता करती है, चाहे वो किसी भी तरह का बिल पास करना हो या कुछ भी हो। पॉपुलर होना चाहती हैं या इनको बदनाम करना चाहती है जैन जी को? देखिए जैन जी को बदनाम करने की सबसे बड़ी साजिश है इनकी, और हमारे देश का जो आज जैन जी है उसे पता है कि हमें क्या करना है ना। जैन जी डरने वाला है, जैन जी अभी भी अड़ सकता है, पहले भी अड़ा था और आगे भी अड़ेगा। इनको पता लगना चाहिए नेपाल में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में जो जैन जी ने ताकत दिखाई है सत्ता परिवर्तन की, मोदी जी को एहसास है इस चीज का कि वो जो जैन जी है वो सत्ता परिवर्तन कर सकती है। और यही कारण है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। और आने वाले समय में हम किसी भी सांसद का इसी तरीके से अगर वो गलत अपने अधिकारों का उपयोग करते हैं तो हम किसी भी सांसद का इस्तीफा मांग सकते हैं। तो आज आप लोग क्या करेंगे इसके बाद? देखिए हम विरोध कर रहे हैं कंगना राणावत के खिलाफ। हम चाहते हैं कि मार्च बीजेपी के दफ्तर तक लेके जाए विरोध प्रदर्शन को। अपने एक पुतला है हमारे पास कंगना राणावत का, वो हम जलाना चाहते हैं, लेकिन ये पुलिस वाले आप देख रहे हैं, ये पुलिस वाले हैं। लोकतंत्र के अंदर अब अगर विरोध प्रदर्शन की भी अनुमति नहीं है हमारे को, तो मुझे समझ में नहीं आता कि हम अंग्रेजों के शासन में जी रहे हैं या आजाद भारत में हम लोग जी रहे हैं। एक माँ का दर्द उस कंगना रनौत को समझना चाहिए कि बेटियों को, हमारी बेटियों को ये ऐसे बोलेगी, खुद अपनी औकात देखे वो क्या है? वो नशेड़ी हमारे बच्चों पे एलिगेशन लगाते हैं कि ये बच्चे नशेड़ी हैं, तो क्योंकि वो खुद ऐसी हैं। मोदी जी के उसमें नेतृत्व में आई हुई है। मोदी जी ने बच्चों को लिए फ्रेंड्स बोला और ये बच्चों को नशेड़ी बोलती है, तो ये खुद एक नशेड़ी सांसद है और ये सबको पता है। वो कोई छात्र आए सब नशेड़ी? अरे छात्र वो क्या थे, जिन बच्चों के साथ जिनकी बर्बरता हुई थी, आपने देखा न्यूज में खूब चला था, तो उनकी कैसे पिटाइयां और वो ही बच्चों की। तो इसको वो देख नहीं रही थी, पूरा वो देख रहा है इंडिया, मगर उनको दिखाई नहीं दे रहा कि बच्चों का दर्द क्या था, बच्चों के साथ कैसे बिहेवियर कर रही थी। आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? हम मांग यही करें कि इसका इस्तीफा हो और साथ में मोदी जी का भी हो। वही कंगना है गटर का कीड़ा,
ये गटर का कीड़ा जो हमारी बच्चियां जो तैयारी करती है जंतर मंतर पर जैन जी उनको कहती है ये गटर का कीड़ा है। मैं भी एक माँ हूँ, मेरी भी बेटी वहाँ गई थी, क्या मेरी बेटी गटर का कीड़ा है? वो सांसद वो भी किसी की माँ होगी तो क्या हमारी बच्चियां गटर का कीड़ा है? वो अपनी जो बोलने की लहजा है इसको सुधार ले। अभी भी हम उनको आगाह कर रहे हैं। वो तो और भी बहुत कुछ कह रही है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे रही है महिलाओं को कि ये जो महिलाएं हैं नशेड़ी वो पहले अपने कैरेक्टर का सर्टिफिकेट दे दे। वो क्या है? वो गटर का कीड़ा वो है। हमारी बच्चियों को जो नाम दे रही है वो खुद है। सांसद होके गरिमा को उन्होंने धज्जियां पीट रखी है। वो भूल गई ये किसान आंदोलन में एक महिला को बोला था कि आप पेड़ महिला हो। उसकी बेटी ने एयरपोर्ट पे वो खिंचा के थप्पड़ मारा था। वो थप्पड़ की गूंज शायद भूल गई है। वो दोबारा थप्पड़ खाने की चाह में है, इसलिए बेटियों को टारगेट कर रही है। पप्पू यादव जी कह रहे हैं इन पे कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि मोदी जी के तो फ्रेंड्स नहीं है जनरेशन जेन जी, और उनको ये कह रही है कि गटर है वो। मैं कहता रही हूँ वो गटर का कीड़ा वो खुद है। गटर का कीड़ा वो खुद है। एक सांसद होके उसकी गरिमा को भूल चुकी है वो। हम सारी माताएं राखी सावंत ने भी बकायदा कहा है कि अगर कहीं और जाएंगी ना इलेक्शन लड़ने इनको कुत्ता भी वोट नहीं देगा। इसको कोई वोट देगा ही नहीं। ये तो मोदी की लहर में जीत गई थी। इसको एक भी वोट नहीं मिलने वाली। जैसी ये बेटियों की क्या इसको इतनी भी इसके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं है, ये कुछ भी बोल देती है। कौन इनको पैदा कर रहा है? मुझे तो घिन आती है इनसे। इस तरीके की बातें लिखी है उन्होंने। वो जब नशे में घूमती थी, कपड़े भी नहीं पहनती थी, जब चड्डी पहनती थी शर्म आती, मुझे बोलते हैं मीडिया के सामने, वो चड्डी भी उतार के फेंक देती थी, तब उसको शर्म नहीं आती थी, तब वो गटर का कीड़ा नहीं थी। वो अपनी माँ से पूछ ले, उसकी माँ को शर्म आती है? बेटी कहते हैं उसकी माँ को शर्म आती है। जेनजीज की बात तो मोदी जी कर रहे हैं, मोदी जी उनको फ्रेंड्स कह रहे हैं, उन्होंने फ्रेंड्स को ये गाली दे रही है। ये इनका दोहरा चेहरा है। सबको मालूम है ये दोहरा चेहरा है। ये मोदी जी की फ्रेंड है। मोदी जी की तो बात ही छोड़ दो। नारे जो दिए थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नशेड़ी सांसद है। नशेड़ी कंगना कहाँ मिलेगी? बीजेपी के 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 नशेड़ी कंगना कहाँ मिलेगी?